वचन बिल्कुल स्पष्ट है। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, तुम क्यों चिंता करते हो? परिंदों को देखो, पक्षियों को देखो, उनके पास कौन है खिलाने को? कोई भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन्हें खिलाता है। क्या वो मेहनत करते हैं? क्या वो खुद से कुछ पेड़ उगा रहे हैं? नहीं, लेकिन दाना कहां से आता है? परमेश्वर के पास से। फिर वो कहता है अपने चेलों को, पेड़ पौधों की तरफ देखो, इन्हें कौन लगा रहा है, कौन बो रहा है? लेकिन तुम्हारा परमेश्वर है जो इन सब का ध्यान दे रहा है। और आखिर में वो बोलता है, क्या तुम इनसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो? मूल्यवान क्या होता है? कीमती। क्या तुम इन सब चीजों से ज्यादा कीमती नहीं हो? कहने का मतलब, अगर परमेश्वर इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, परिंदों का, पेड़ पौधों का, तो क्या तुम्हारा नहीं रखेगा? इन सब बातों से यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि चिंता जब हमारे जीवन में आती है तो उसका कैसे सामना करना चाहिए, हमारा जवाब क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे इस पैसेज को। पहले तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शायद हर किसी के जीवन में चिंता आती है। सच है या नहीं है? हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी विषय को लेके किसी समय पर चिंता आएगी। कुछ लोग हैं जो भागने की कोशिश करते हैं ना, पहाड़ पे चले जाते हैं सब चीजों को छोड़ के। माँ बाप ने दुखी किया, मैं माँ बाप से दूर हो जाऊंगा। बीवी ने तंग किया तो पति क्या करता है, बाहर जाने की कोशिश करता है दोस्तों के पास, कि वहां जाके थोड़ा विश्राम मिलेगा। लेकिन बाद में परेशान हो जाता है सोच के कि जाना तो घर ही है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को देखो, क्या जिंदगी है, कोई प्रकार की चिंता नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच है। मेरे को लगता है कि बच्चों को भी अपनी चिंता होती है, उनकी चिंता उनके लिए बड़ी होती है। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाता था तो भाई चिंता बहुत ज्यादा लगती थी कि टीचर होमवर्क ना चेक कर ले, टेस्ट ना ले ले, एग्जाम में क्या मार्क्स आएंगे, घर पे क्या बोलूंगा, दोस्त क्या बोलेंगे, दोस्तों में लड़ाई हो जाए तो और बड़ी चिंता। दुश्मनी बहुत होती है स्कूलों में, वो मेरे को पसंद नहीं करता, मैं उसको पसंद नहीं करता, टीचर ने आज उसी के साथ बिठा दिया। मेरे को लगता है बच्चे जब इतने तक के होते हैं ना, तब तब कह सकते हैं कि कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे ही स्कूल जाना शुरू किया और बस रोना धोना शुरू, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। और यही अपने आप में बहुत बड़ी चिंता होती है कि यार मंडे आ गया, कल स्कूल जाना है। मुझे याद है संडे को जो खुशी होती थी ना मुझे कि कल छुट्टी है, उससे ज्यादा मेरी मम्मी को होती थी कि सुबह उठना नहीं पड़ेगा जल्दी। तो हर किसी की अपने प्रकार की चिंता है। और चिंता कोई हल्का विषय नहीं है। कितने लोग जानते हैं कि चिंता जब आती है बंदे का पूरा दिमाग खराब हो सकता है, पूरा दिन काला हो सकता है, पूरी रात खोई जा सकती है जो आराम की रात हो सकती थी, हफ्ते बिगड़ जाते हैं, महीनों खराब हो जाते हैं, साल खराब हो जाते हैं। चिंता जब हावी होती है बंदे पे तो वो काम भी नहीं कर पाता जो एक समय पे उसे आनंद दे रहा था। जो एक समय पे चीज पसंद आ रही थी, आज वो भी करने का मन नहीं है। जो लोग पिक्चर देखना पसंद करते हैं वो देखना नहीं चाहते। जो खेलना पसंद करते हैं, दोस्तों के पास घूमना चाहते हैं, परिवार के साथ बाहर जाना चाहते हैं, वो सब नहीं कर पाते। और फिर व्यक्ति अकेले में रहना शुरू कर देता है क्योंकि अपनी चिंता से परेशान इतना ज्यादा है। और उसे लगता है कि जो उसके जीवन में परेशानी है उसका कोई सुझाव नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे वो बाहर आ सके। ये सब चीजें इंसान को दबा देती है। जब छोटे होते हैं तो हर कोई लंबी उम्र जीना चाहता है, लेकिन बड़े होते होते ना वो इच्छा खत्म हो जाती है कि हमारा जीवन लंबा हो। क्योंकि हम देख लेते हैं कि जीवन में चिंताएं इतनी ज्यादा भरी हुई हैं कि लंबे जीवन का भी क्या ही फायदा जब चिंता में बिताना है। सच है या नहीं? बड़े लोग ऐसा बोलते हैं या नहीं? सबने सुना होगा, बड़े लोग बोलते हैं जीवन आधा हो जाए लेकिन खुशहाल हो। उस जीवन का क्या फायदा कि मैं 100 साल का जी रहा हूं लेकिन हर दिन चिंता से भरा हुआ है। यह चीज हमें सपोदेशक भी सिखाता है। और चिंता सिर्फ
दिमाग पे हावी नहीं होती, उसका असर हमारे दिल पे भी आता है। हम कुड़ना शुरू कर देते हैं, परिवार में लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, दोस्तों में दूरी हो जाती है, माँ बाप से नफरत हो जाती है। विज्ञान हमें बताता है कि जो ज्यादा लोग टेंशन लेते हैं उन्हें बीमारियां भी उतनी ज्यादा लगती है। दिल की बहुत बीमारियां हैं, दिमाग की बहुत बीमारियां हैं, जो सिर्फ चिंता की वजह से आती है। बाल जल्दी सफेद होंगे, बिल्कुल सच है। मुंह जल्दी लटक जाएगा जीवन में, बिल्कुल सच है। चिंता का असर तुम्हारे चेहरे पे भी आता है, और तुम्हारे आसपास के लोग देख के बता देंगे कुछ तो गुजर रहा है बेचारा, कुछ तो इसके जीवन में बुरा चल रहा है जिसकी वजह से ये परेशान है। 25वें पद में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं है। क्या फायदा तुम कर सकते हो चिंता करने से? आज बिल्कुल अच्छी तरह स्पष्ट रूप से जान लो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम अपने जीवन में चिंता और चिंता और चिंता के सहारे बिता दो। तुम चिंता में डूबे रहो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हर दिन तुम्हारे लिए तकलीफ हो और चिंता में बस घुसे हुए हैं और बाहर नहीं आ पा रहे, उससे ऊपर कुछ नहीं देख पा रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये बिल्कुल भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इस पैसेज में वो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। 28वें पद में लिखा है, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल नहीं है ऐसे पहनाता है, ऐसे सजाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, क्या वे तुम्हें नहीं पहनाएगा? यहां पे शब्द लिखा है अल्प विश्वासियों। पूरी तरह से जान लिया जाए, जो चिंता है, चिंता की जड़ ये होती है परमेश्वर में विश्वास की कमी होना। परमेश्वर पे भरोसा कर नहीं पा रहे कि वो मेरे जीवन को संभाल सकता है। हर प्रकार की चिंता जो मनुष्य के जीवन में आती है, वो कहती है कि ये चिंता तू नहीं सुधार सकता। ये हम शब्दों से बोलते नहीं है, लेकिन हमारे दिल का स्वभाव ये कहता है। जब भी चिंता है तो वहां पे विश्वास की कमी है। या विश्वास कर नहीं रहे या फिर विश्वास कर पा नहीं रहे, दोनों एक ही बातें हैं। विश्वास की कमी है। यीशु मसीह ने सीधा कहा, हे अल्प विश्वासियों। चिंता वहां आती है जहां भरोसा कम हो जाता है, जहां आंखें परमेश्वर से हट जाती है। हम कह देते हैं कि बाकियों के लिए परमेश्वर यह कार्य कर देगा, बाकियों की चिंता कम मुश्किल है सुलझानी, लेकिन ये जो मेरी एक समस्या है ना, इससे बाहर आना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी चिंता बड़ी है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि परमेश्वर दूसरों की सहायता कर देगा, लेकिन मेरी पता नहीं करे या ना करे। प्रभु इस वचन में दो चीजें हमें सिखाता है। पहली चीज कि हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है, उसे हम ध्यान से देखेंगे। दूसरी चीज, हमें किस चीज की खोज करनी है, परमेश्वर के राज्य की। हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसे काफी विश्वासी देखे हैं जिनसे जब भी तुम मिलो वो तुम्हें दिखाते हैं कि मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, चिंता नहीं, हमें नहीं आती। अरे ये तुम्हारी दिक्कतें हैं, हमारी दिक्कतें नहीं है। कभी मिले हो ऐसे लोगों से? उन लोगों की कोशिश होती है कि मैं खुद को ना पवित्र दिखाऊंगा। किसी भी विश्वासी से तुम 6 महीने बाद मिलो जो दूसरे चर्च का है, तो हो सकता है वो तुम्हें ऐसी बातें बोले, हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चल रहे हो? बढ़िया चल रहा है। प्रभु में कैसा? बढ़िया चल रहा है, कोई चिंता है नहीं, बढ़िया, बस विश्वास में बने हुए हैं आग में। घर पे पर्दे के पीछे क्या किसी को पता नहीं। वो दिखाना नहीं चाहते एक दूसरे को, और हमेशा बस जताना चाहते हैं कि मैं अच्छा विश्वासी हूं तो मेरे जीवन में चिंता नहीं है। ये सुनते ही मुझे पता है झूठ है, नाटक है, ड्रामा है।। तो इस चीज को अपने दिमाग से, दिल से निकाल दो कि 6 महीने बाद मिलो, 1 साल बाद मिलो, 2 साल बाद मिलो, 3 साल बाद मिलो, 4 साल बाद मिलो, 5 साल बाद मिलो, 6 साल बाद मिलो, 7 साल बाद मिलो, 8 साल बाद मिलो, 9 साल बाद मिलो, 10 साल बाद मिलो, 11 साल बाद मिलो, 12 साल बाद मिलो, 13 साल बाद मिलो, 14 साल बाद मिलो, 15 साल बाद मिलो, 16 साल बाद मिलो, 17 साल बाद मिलो, 18 साल बाद मिलो, 19 साल बाद मिलो, 20 साल बाद मिलो, 21 साल बाद मिलो, 22 साल बाद मिलो, 23 साल बाद मिलो, 24 साल बाद मिलो, 25 साल बाद मिलो, 26 साल बाद मिलो, 27 साल बाद मिलो, 28 साल बाद मिलो, 29 साल बाद मिलो, 30 साल बाद मिलो, 31 साल बाद मिलो, 32 साल बाद मिलो, 33 साल बाद मिलो, 34 साल बाद मिलो, 35 साल बाद मिलो, 36 साल बाद मिलो, 37 साल बाद मिलो, 38 साल बाद मिलो, 39
चिंता मतलब किसी को भी नहीं आती, नहीं, हर किसी को चिंता आती है। हमारी चिंता सबसे ज्यादा तब बढ़ती है जब हमें लगता है कि हम अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आ सकते। और ये बात सच है कि हमारे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि हम अपने हालात हर बार बदल सकें। परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता कि हम कैसे अपने हालात को बदल देंगे, वो हम नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हालात से संबंधित जो चिंता है, उस चिंता से कैसे बच सके। किसी ने इस कुर्सी को देखा है ना? कहीं ना कहीं देखा होगा शायद। ज्यादातर बड़े लोग इस पे बैठने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें पसंद आता है, मजा आता है, जो भी है। बच्चे भी खेलना पसंद है। इसमें बैठने से क्या होता है, ये आगे पीछे होती रहती है। एक अच्छे पास्टर ने बोला था, चिंता करना इस कुर्सी में बैठने जैसा होता है। तुम्हें करने के लिए कुछ मिल जाता है, लेकिन तुम कहीं जा नहीं रहे हो। बस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे 24 घंटे दिमाग में वही चीज है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। करने के लिए बहुत कुछ है, सोचते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन हकीकत में वहीं के वहीं खड़े हैं, कहीं जा नहीं रहे। कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई उन्नति नहीं हो रही, कोई सही मायने का चीज हासिल हो नहीं रही है। बस उस चक्कर में फंसे हैं, उस गोल में फंसे हैं जिससे बाहर नहीं आ पा रहे। तो क्या करना है, यीशु मसीह ने सिखाया। पहली चीज यीशु मसीह ने कहा, ध्यान दो, ध्यान दो। 24वें पद में और 27वें पद में, कौओं पर ध्यान दो, पेड़ पौधों की ओर ध्यान दो। एक व्यक्ति है जो परेशान है, चिंता से भरा हुआ है, परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर को कहता है मुझे चिंता बहुत है। परमेश्वर उसे ये नहीं कहता अरे कोई बात नहीं, छोड़ दे, अरे सब हो जाएगा। परमेश्वर उसे कहता है ध्यान दे। हमें भी काफी बार सुनने को मिलता है कि छोड़ो, चिंता क्या करनी। जिस किसी को कंफर्ट देना नहीं आता, सहानुभूति देनी नहीं आती, तो वो कोशिश करता है ये कह के कि दूसरे का मन थोड़ा हल्का हो जाए, अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं। काफी हद तक ये अच्छी बात है, एक अच्छी राय है कि छोड़ सकते हो तो छोड़ो। लेकिन हम जानते हैं जब हम छोड़ के कुछ और कार्य करने की कोशिश करते हैं, थोड़े समय बाद फिर से वो चिंता हमारे दिमाग पे हावी होने लग जाती है। परमेश्वर यहां कहता है ध्यान दो। इतना काफी नहीं है कि हम खाली बैठे रहें या दिमाग को भटका लें, छोड़ दें, जाने दें, क्योंकि चिंता वापस आ जाती है। परमेश्वर कहता है ध्यान दो, इसका मतलब है सोचो, देखो, दिमाग लगाओ। वो बंदा कहता है प्रभु मेरे को चिंता, परमेश्वर कहता है ध्यान लगा। किन चीजों पे? हकीकत पे और सच्चाई पे। जो व्यक्ति चिंता में गुजर रहा है, परमेश्वर उसे कहता है बेटे ध्यान दे, जो चीजें असली हैं उस पर, हकीकत पे। कौओं को देख, उन्हें कौन खिला रहा है? वो कहता है मुझे नहीं पता। क्या वो उगा रहे हैं? नहीं। तो कौन खिला रहा है? मैं खिला रहा हूं। ये हकीकत है इस दुनिया की, ये असलियत है। परमेश्वर कहता है ध्यान दे उन बातों पर जो असली है। और असलियत क्या है? कि मैं हूं जो दुनिया को चला रहा हूं। कभी ऐसा हुआ है जीवन में कि तुम चिंता लेके बैठे हो, लेकिन जिस चिंता को लेके बैठे हो वो असलियत में कभी आई नहीं? मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, मेरे साथ बहुत बार होता है, जिस चीज से मैं परेशान हूं आधी से ज्यादा उनमें से कभी आती ही नहीं। और बाद में मुझे पता लगता है कि जिस चीज को लेके चिंता ले रहा था बिल्कुल व्यर्थ था, वो चीज कभी हुई नहीं, वो बस डर था, विश्वास की कमी थी। हमें बहुत ज्यादा लगता है कि जो चीज मेरे दिमाग में आ गई वो होएगी ही होएगी, लेकिन जीवन हमें बार बार बताता है जो हमारे दिमाग में है हमेशा वो सही होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वचन क्या सिखाता है? नीति वचन,
तीसरा अध्याय, अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। मैं उदाहरण देता हूं एक, ये सब के उदाहरण तुम्हारे जीवन में भी होंगे। जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था कॉलेज के दिनों में, मुझे लग रहा था कि ये एग्जाम मेरे से क्लियर नहीं होएगा, तो मुझे डर था कि इस एग्जाम क्लियर नहीं होएगा तो उस समय जब मैं फेल हो गया एग्जाम में, उसके बाद मैं कैसे संभालूंगा, मुझे खाली बैठना पड़ेगा पता नहीं कितना समय, और मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा था बाइबल कॉलेज जाने का। और जैसे जैसे कॉलेज मेरा 3 साल का था, पहले साल मेरे को कोई चिंता नहीं थी, दूसरे साल चिंता आने लगी, क्योंकि मुझे पता है बस 2 साल और पड़े हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं मुझे होना पड़ेगा। बाइबल कॉलेज में जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, प्रभु की सेवकाई में जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, और जैसे जैसे कॉलेज का समय खत्म हो रहा है, ऐसी चिंता हावी होने लगी मेरे पे। मतलब होता है ना, दिन रात दिमाग में, क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, कैसे करूंगा, एग्जाम तो मेरा फेल होएगा, कैसे संभालूंगा, खाली कितना देर बैठना होएगा, शायद हो सकता है 1 साल बैठना पड़े खाली घर में। हुआ गया, मैंने पता नहीं कितनी रातें इस चिंता में बिताई होंगी, लेकिन जब समय आया, जब कॉलेज सही में खत्म हुआ, परमेश्वर ने तुरंत रास्ता खोल दिया और मैं तुरंत बाइबल कॉलेज चला गया। और मैं सोच रहा था उस समय पे, कितना बेवकूफ था मैं, इतने पिछले 2 साल में मैंने इसी चिंता में बिता दिए कि कॉलेज के बाद क्या होएगा, कॉलेज के बाद क्या होएगा, कॉलेज के बाद क्या होएगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, कहां जाऊंगा, कुछ करने को होगा या नहीं, परमेश्वर रास्ता खोलेगा या नहीं, वो चीज आई नहीं कभी। उस दिन मेरे को पता लग गया कितना व्यर्थ था मेरा चिंता करना। क्या करना चाहिए था, अरे परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो संभालेगा। ध्यान दो असली चीजों पर, आधे से ज्यादा डर हमारे सिर्फ दिमाग में होते हैं, और दिमाग से असलियत में कभी नहीं आते। काफी लोग ये कह के डराते हैं कि जो चीज तुम्हारे दिमाग में है, जो तुमने सोच ली, वो हो जाएगी, मन में आ गया तो हो गया, बस एक कदम दूर है, मन में आ गया बोलो और हो गया। नहीं, वो सब सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। वचन सिखाता है अपनी समझ का सहारा मत लो। ज्यादातर तुम पाओगे जो तुम्हारे दिमाग में है, उनमें से गिनी चुनी चीजें सच होती है, असलियत में होता वही है जो परमेश्वर की इच्छा में है। हमारी चिंता काफी सारी सच्चाई पे आधारित नहीं होती। मेरे बच्चे के पता नहीं अच्छे दोस्त बनेंगे या नहीं, गलत रास्ते पे तो नहीं चला जाएगा जब वो कॉलेज जाएगा, अरे तुम्हें क्या पता, परमेश्वर ने हो सकता है उसके लिए रास्ता इतना अच्छा तय किया हो कि उसे कोई दिक्कत ही ना आएगी। हो सकता है परमेश्वर ने ऐसे बढ़िया विश्वासी दोस्त रखे होंगे तुम्हारे बेटे के लिए। मैं क्या काम करूंगा, वो परमेश्वर की चिंता है। हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं अपनी कल्पनाओं पर आधारित होती हैं, और कल्पना के आधार पे हम खुद का आनंद यहीं पे खो देते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता, सोचो सोचो इन बातों पर, दिमाग लगाओ, सच्चाई की ओर नजर लगाओ। वो कहता है, कौओं को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार है ना खत्ता होता है, उनके पास संभालने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। यहां पे पक्षी लिखा है कौए। कौए उस जमाने में उन पक्षियों में से थे जिसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं थी समाज में, वो किसी को नहीं पसंद। और आज भी भारत में भी यही है ना, भारत में भी यही होता है, कौओं को गंदी नजर से देखा जाता है, बेकार है, मरी हुई चीजें खाता है, घटिया पक्षी है एकदम, है ना। बाकी पक्षियों को देखो क्या सुंदर है, सुंदर दिखते हैं, काला एकदम बेकार, काला रंग भी मनहूस समझते हैं ना कुछ लोग। हाँ, 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 है ना। और आवाज भी गंदी, काऊ काऊ काऊ, आवाज भी गंदी सी होती है ना, वो भी नहीं पसंद, किसको पसंद है वो सुनने की। दूसरे पक्षियों की आवाज सुनो क्या सुरीली होती है, मजा आ जाता है सुबह। कौए की आवाज सुनो मूड ही खराब हो जाता है, मन करता है पत्थर फेंक के मारो, है मत मारो। हाँ, हाँ, पत्थर मार के भगाते हैं।
इस समय पर भी इजराइल में भी, पुराने देशों में भी, कौवे उन पक्षियों में से जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कौवों का नाम। जिस पक्षी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता, परमेश्वर उसका ध्यान रखता है। परमेश्वर देखेगा कि उसके मुंह तक दाना पहुंचे, वो भूखा ना सोए। कभी पक्षियों को चिंता करते हुए देखा? अपने पंख से सिर खुजा रही है, यार कहां जाऊं, यार क्या करूं? नहीं, परमेश्वर कह रहा है जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जो सबसे नीचे है, सबसे बेकार है, जिसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता, उसको मैं देखता, उसका ध्यान मैं रखता हूं। अगला वाक्य, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कई अधिक है। ये तो ताड़ना जैसी लगती है ना, प्रेम भरी ताड़ना। अरे नालायक, अरे बेवकूफ, अरे नाबालिग, जब मैं इन चीजों का ध्यान रख रहा हूं तो क्या मैं तुम्हारा ना रखूंगा? जवाब दो। अरे वो रखेगा भाई, ये तो बच्चे भी जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल सरल है, स्पष्ट है। वो कह रहा सोचो, दिमाग लगाओ यार, देखो, ध्यान लगाओ। अगर परमेश्वर इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, क्या तुम्हारा नहीं रखेगा? अरे बिल्कुल रखेगा। वचन में उसने बोल दिया तुम्हारा मूल्य इन सब चीजों से ज्यादा है, ज्यादा अधिक है। तुम ज्यादा कीमती हो, तुम ज्यादा कीमती हो परमेश्वर की नजर में। तुम्हारे दिल में हमेशा ये होना चाहिए, मैं प्रभु की नजर में काफी कीमती हूं। क्या हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप की नजर में हम कीमती हैं? इस बात को तुम कितना समझते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं? जवानी में ये चीज कम समझ आती है, लेकिन जैसे जैसे जीवन में आगे चलते हैं तब जाके और ज्यादा समझ आता है कि माँ बाप सही में हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बहुत जब हम स्कूल से घर आते हैं या बाहर खेल के घर आते हैं, हमें पता होता है मम्मी खाना लेके तैयार है, दूध हाथ में लेके वो तैयार है। कभी चिंता नहीं करी बच्चों ने कि उन्हें खाना पीना मिलेगा या नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है माँ बाप संभालेंगे, माँ बाप उनकी चिंता करते हैं, माँ बाप उनका ध्यान रखते हैं। सच है नहीं? और अगर तुम्हारे माँ बाप अच्छे नहीं थे, जो तुम्हें खाना पीना नहीं देते थे, तो डरो मत, परमेश्वर अच्छा है। जिस प्रकार हम अपने माँ बाप पे भरोसा कर सकते हैं जो कि पापी लोग हैं, तो कितना ज्यादा हम पवित्र परमेश्वर पे कर सकते हैं जो हम सब का पिता है, जो हम सब का अच्छा पिता है। जब हमारे पापी माँ बाप हमें ध्यान दे सकते हैं क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, उनके हाथ में ज्यादा हालात नहीं है जो वो बदल सकते हैं, परमेश्वर के हाथ में सारे हालात है। क्या चीज है जो परमेश्वर के लिए मुश्किल है? क्या है कोई ऐसी चीज? कोई भी नहीं है। ध्यान दो, दूसरी चीज, सोचने के पेड़ों पे अंग्रेजी में फूल लिखा है, तो फूल दिमाग में रख लो, फूल और घास। फूलों पर ध्यान दो, वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं, वे ना काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी इतना सुंदर नहीं सजा हुआ था जितना ये फूल सजे हुए हैं। वचन में लिखा है जो एक पल भर के हैं। कभी सुंदर सा फूल तोड़ के अपने घर लाए हो बाहर से, है ना? कितने दिन तक वो सुंदर रहता है? एक दिन, 4 दिन, 2 दिन, चाहे तोड़ो मत, लगे रहने दो बाहर, फिर भी कितना दिन सुंदर होएगा वो? गिनती के दिन है यार। उसकी सुंदरता क्या है? एकदम थोड़े पल की है। और जिस दिन हमारे घर के बाहर सुंदर फूल लगे होते हैं ना, मन होता है सारे रिश्तेदारों को उसी समय पे घर पे बुला लो, सारा सुंदर बगीचा दिखा दो, 1 महीने बाद आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। है ना? वो क्या कहना चाहता है? अगर एक फूल गिनती के दिनों के लिए जीवित है, उस पे भी प्रभु इतना ध्यान लगाता है, मेहनत डालता है कि उसे सुंदर बनाए, जितना सुलेमान कभी सुंदर नहीं बन पाया।
अगर एक ऐसा गिनती भर का फूल, चंद भर का फूल, अगर उस छोटी से छोटी चीज पे परमेश्वर इतना ध्यान लगाता है, तो तुम पर जो उससे कहीं ज्यादा कीमती हो, क्या वो ध्यान नहीं देगा? वो कहता है कि क्यों चिंता करते हो कि क्या पहनोगे, क्या खाओगे? क्यों चिंता करते हो कि कहां जाओगे, क्या करोगे? तुम इन सब चीजों से कहीं ज्यादा कीमती हो। और देख रहे हो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर उस व्यक्ति को कह रहा है जो चिंता है, प्रभु मेरे को चिंता बहुत है। ध्यान दे, देख आसपास फूलों को, वो देखता है आसपास, इन्हें मैं उगा रहा हूं। देख आसमान में पक्षियों को, कौन खिला रहा है? इसे मैं खिला। तो परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या कह रहा है जो चिंता करता है? अपनी नजर घुमा दुनिया की ओर, दिमाग लगा, सोच मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया को चला रहा हूं। हमारी चिंताएं वहां से आती हैं जहां हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर अपने हाथ के कार्य को दिखा रहा है इन सब चेलों को। परमेश्वर अपने दिखा रहा है कि मैं दुनिया में काम करता हूं। देख इन चीजों को, सोच, दिमाग लगा, अपने रख आंखों के आगे। और इन सब चीजों को देख के हमें पता है परमेश्वर मुझे संभालेगा। वो है जीवित, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। किसी की है हिम्मत कहने की कि वो आलसी परमेश्वर है? नहीं, कि वो तुम्हें देखेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम उसके लिए कीमती हो। परमेश्वर दिखाता है अपने कार्यों को, अपने कार्यों को दिखाता है। तुम अपने जीवन में याद रखो कितने ऐसे कार्य उसने तुम्हारे जीवन में करे हैं जिसकी वजह से तुम भी जानते हो कि वो तुम्हारे जीवन में मौजूद है। इन सब चीजों को देखो। तो पहली चीज जो यीशु मसीह बताता है, ध्यान दो जो चीजें असली हैं, वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। मेरे कार्य की ओर ध्यान दो, मैं इस दुनिया में हूं। फिर वो कहता है तीसरे पद में, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। यीशु जानता है तुम्हारी चिंताएं क्या है, चाहे कितनी अजीब क्यों ना हो, चाहे पाप से संबंधित हो, चाहे कालापन से संबंधित हो, चाहे तुम्हारे पारिवारिक संबंध से संबंधित हो, चाहे तुम्हारे बच्चों के लेके हो। यीशु जानता है कि तुम किस बारे में चिंता करते हो, और वो जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, और वो जानता है कि तुम उसका बच्चा हो। इन सब चीजों से हमें शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है, प्रभु मेरे को संभालेगा। लेकिन मैं ज्यादा काला हूं, मेरे पाप बहुत ज्यादा हैं, मैं सालों से इस परेशानी में हूं, मेरी बीमारी सालों की है। यीशु जानता है तुम्हारी चिंताएं, यीशु जानता है किस चीजों की तुम्हें जरूरत है। यहां कहता है वो, क्यों चिंता करते हो कि तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे? क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। वो क्या कह रहा है? अरे ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या कहां जाओगे, क्या करोगे? बाहर के लोग इन सब चीजों की चिंता करते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जाने कि हम बाहर के लोग नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर तुम इन सब चीजों के बारे में चिंता करते हो तो सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, क्या फर्क है तुम में और बाहर के लोगों में? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए पिता परमेश्वर मेरा है, यीशु मेरा है, वो मेरा ध्यान रखता है, वो मेरी चिंताओं का ध्यान रखता है, मेरी जरूरतों को वो पूरा करेगा, मेरे परेशानियों को वो हटाएगा। उन सब चीजों में है आनंद। 31वां पद, आखिरी पद, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं जिनकी तुम्हें जरूरत है वो दे दी जाएंगी। यहां पे लिखा है तुम परमेश्वर की राज्य की खोज में रहो। पहली चीज, ध्यान दो जो चीज वास्तविक है, असली है, परमेश्वर के कार्य, वो ध्यान देता है, वो संभालता है। तुम ज्यादा कीमती हो, ये वास्तविक चीज है।
दूसरी चीज, परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो। पहले वो उस बंदे को कहता है अपनी नजर आसपास डाल दुनिया में। अब वो कह रहा है अपनी नजर उठा परमेश्वर की ओर, उसके राज्य की खोज में रह। कंटिन्यूअस यहां पे बात हो रही है, लगातार रहो। एक दिन नहीं, एक दिन प्रभु की खोज करी, प्रार्थना करी, छोड़ दिया। तुम्हारा जीवन में प्रभु की खोज रहे, प्रभु की खोज में रहो तुम। वो बंदा आगे कहता प्रभु मुझे बहुत चिंताएं हैं जीवन को लेके। बेटे प्रभु की खोज में रहे। वो उसे सिखा रहा है कि अपनी जिंदगी से आंखें दूर उठा परमेश्वर की चीजों पर, परमेश्वर की ओर नजर डाल। इन सब बातों में क्या जोड़ है? हमारी चिंता करने में और परमेश्वर की ओर देखने में क्या जोड़ है? वो सिखा रहा है मेरे शक्ति, मेरे चरित्र के नीचे खुद को ला, उसके राज्य की खोज में रहे। मतलब चिंता से कैसे संबंधित है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे ला, पहचान उसे, देख उसे, उसके कार्यों को गिन, अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य के नीचे ला रख, पहचान, उसकी खोज में रह, देख उसकी पावर को, उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को, देख उसके कंट्रोल को, उसके नियंत्रण को जो दुनिया पे है, देख उसके प्रेम को जो उसने तुझ पर डाला है, देख तू कितना कीमती है उसकी नजर में। उसकी राज्य की खोज में रह। जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, हमें समझ में आता है कि कितनी छोटी हैं हमारी चिंताएं उसके आगे। उसके राज्य की खोज में रहे मतलब उसका एक मकसद है तुम्हारे जीवन को लेके। उसका मकसद है। 25वें पद में उसने बोला है, 23वें पद में उसने बोला है, हम देखेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। जीवन बढ़कर है इन सब चीजों से। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहां जाओगे, क्या करोगे, इन सब चीजों से जीवन बढ़कर है। परमेश्वर ने एक मकसद रखा है तुम्हारे जीवन के लिए, और उस मकसद को वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन का एक मकसद रखा है, उस मकसद को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए वो कहता है तू परमेश्वर की खोज में रहे। कहने का मतलब तू मेरी चीजों पर ध्यान दे और मैं तेरी चीजों पर ध्यान दूंगा। तू जी मेरे लिए, मेरे राज्य की खोज कर, जान मुझे, मेरे हाथ के नीचे आ, मेरी नजर में जीवन जी, मेरे वचन को पढ़, मुझे जान, मैं सब तुझे दूंगा। परमेश्वर से खुद को संबंधित करो, अपना दिमाग परमेश्वर को दो। चिंता में भरे हुए हो, चिंता में डूबे हुए हो, परमेश्वर कहता है असली चीजों की ओर दिमाग लगाओ कि तुम प्रिय हो, कि परमेश्वर अभी भी दुनिया में कार्य कर रहा है। वो परिंदों को खिलाता है, तुम ज्यादा कीमती हो, तुम्हें ज्यादा देखेगा, तुम्हारा ध्यान ज्यादा रखेगा। ये परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो। वो मकसद बड़े हैं जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन से पूरे करेगा। तुम्हारी चिंताएं उनके आगे बहुत छोटी है। ये गारंटी है परमेश्वर की तरफ से कि तुम उसके हाथ में हो। जब हमें पता है अच्छी तरह से कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मेरा शरीर बनाया, मुझे जान डाली है मेरे अंदर, तो हमें अच्छी तरह पता है कि वो संभाल के भी रखेगा, क्योंकि जीवन देने का भी एक मकसद था। काफी बार हम ऐसे कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमें यहां तक लाया तो आगे भी लेके जाएगा। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, अच्छी बात है, बोला करो, बोलो अपने दिल में कि मैं कीमती हूं। बोलो कि परमेश्वर मेरे को यहां तक ले गया है, वो आगे भी लेके जाएगा। जब हमें लगता है ना कि हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है, हमें बस खाना पीना है और बस जिंदा रहना है, तब आएंगी चिंताएं। लेकिन जब तुम आंखें उठाओगे परमेश्वर की राज्य की ओर,
परमेश्वर की खोज में रहोगे, उसके वचन के द्वारा, वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हें पता है कि जीवन बढ़कर है इन सब चीजों से। परमेश्वर के लिए जीना है, उसकी बातें मेरी बातें होनी चाहिए, मेरा दिमाग और दिल वहां होनी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि चिंता हमसे दूर होती जाती है। तो चिंता आएगी तो क्या करोगे? पहली चीज, वास्तविक असली चीजों पर ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो, देखो परमेश्वर के कार्य को। अरे तुम ज्यादा कीमती हो इन सब चीजों से, परिंदों से, फूलों से। दूसरी चीज, परमेश्वर की खोज में रहो, अपने आप को उसके हाथ के नीचे लाओ, उसकी सामर्थ्य के नीचे लाओ, अपने दिल को झुकाओ उसके आगे, पहचानो उसके नियंत्रण को दुनिया में, झुका दो, घुसा दो इन सब बातों को अपने दिल में कि परमेश्वर मेरा पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण सारी जगह है, सारे जीव जंतु उसकी नजर के नीचे हैं, उसका मकसद है एक मेरे को लेके, वो मकसद पूरा करेगा। तुमने बाइबल पढ़ी है, कोई भी कहानी बाइबल की पढ़ी है जहां पे परमेश्वर के कार्य फेल हो गए? कोई भी ऐसी कहानी पढ़ी है कि परमेश्वर ने जो करना चाहता था वो नहीं हुआ? कोई भी ऐसी कहानी पढ़ी है जहां परमेश्वर हार गया? तुम्हारा मकसद वो पूरा करेगा, तुम्हारी जरूरत है उसे पता है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि इस वचन से आप हम सब के दिल को मदद कीजिए और चिंता को दूर कर दीजिए। प्रभु जी, हमारी लंबी चिंताएं चलती हैं, सालों सालों भी चलती हैं, और वो हमें जीवन जीने में मुश्किल पैदा करती हैं, हमें डराती हैं, हमें आनंदित नहीं होने देती, खुशहाल नहीं होने देती। लेकिन आपकी इच्छा है कि हम चिंता से रहित रहें, चिंता से दूर रहें। तो हमें इस वचन को अच्छी तरह अपने दिल में घुसाने दो प्रभु। प्रभु जी, हमें सिखाओ कि हम आपकी चीजों की खोज में रहें और उसकी रोशनी में हमारी सारी चिंताएं मिट जाएं। प्रभु जी, हमारे दिल में अच्छी तरह घुस जाए कि हम ज्यादा कीमती हैं परिंदों से। प्रभु, आप कौवे को हम नहीं समझते कुछ, लेकिन आप उसका भी ध्यान रखते हैं, हम उससे कहीं गुना ज्यादा कीमती हैं। प्रभु, हमें सिखाओ कि हम अपने सोच को हमेशा असली चीजों पर आधारित करें, और असलियत ये है कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं और आप हमारा ध्यान रखते हैं। प्रभु, हम अन्य जातियों की तरह ना हो कि हमेशा अपने जीवन के बारे में चिंतित रहेंगे, लेकिन हम आपके बच्चों की तरह जिए, अच्छी तरह जानते हुए कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी चिंताओं को जानता है और सारी जरूरत है वो पूरी करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।